सॉरी गाइस, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पॉइंट जो था हमारा वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण। तो व्यवसाय के लिए वस्तु या सेवाओं का हस्तांतरण नितांत आवश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है तो यह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। ठीक है, कि अगर कोई इंसान जो है, कोई भी व्यक्ति अगर खुद के खाने या पीने के लिए अपनी कोई भी वस्तु को खरीद रहा है तो वो उसकी क्या है कि वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। लेकिन उदाहरण के लिए यदि कोई दुकानदार अपने घर पर प्रयोग के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो ये क्रिया व्यवसाय नहीं है। लेकिन अब वही सामान दुकान पर बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाए तो वो क्रिया व्यवसाय कही जाएगी। ठीक है, कि अगर मैंने वही सामान जो है वो ख़रीदा है किसके लिए, अपने दुकान के लिए, और दुकान से मैं क्या कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, उसको बेच रही हूँ, तो वो मेरी क्या कहेगी, बिजनेस कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, व्यवहारों में निरंतरता। व्यवहारों में निरंतर क्या था, रेगुलेटरी इन डीलिंग्स। ठीक है, वास्तव में व्यवसाय का उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती रहती है। अब देखो कि व्यवसाय क्या है, क्योंकि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, पैसा। और आर्थिक क्रिया क्या होती है, जो कंटिन्यू होती रहती है। तो क्रय विक्रय जो है वो बार बार होना चाहिए। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, तो ये बार बार होना चाहिए। यदि ये क्रिया लगातार ना होकर कभी कभार होती है तो ये व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आती। अगर आप कभी कभी बिजनेस क्या कहते हैं खरीद रहे हो, कभी कभार बेच रहे हो, तो ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, सपोज के लिए, एक उदाहरण के लिए उन्होंने लिख दिया कि एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर पुराना होने पर बेच दिया और नया खरीद लिया। उसने खरीदा और बेचा तो ठीक है, लेकिन ये उसने कंटिन्यू नहीं किया इस चीज़ को। ठीक है, ना कि उसका कोई बिजनेस है। तो यहाँ पर क्रय विक्रय तो हो रहा है, यहाँ पे खरीदना बेचना तो हो रहा है, लेकिन निरंतर के अभाव पर ये व्यवसाय नहीं कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या था, लाभ का उद्देश्य। आपको पता है कि कोई भी बिजनेस जो होती है वो लाभ के लिए कमाई जाती है। किसी क्रय विक्रय के व्यवहार को व्यवसाय मानने के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कोई बिजनेस खोला तो मेरा मोटिव क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्निंग करना। ठीक है, परंतु कभी कभार लाभ का प्रयास करते करते हानि भी हो जाती है। आपको पता है कि बिज़नेस में बहुत रिस्क होती है। तो जो भी अगर हम बिज़नेस खोल रहे हैं उसमें रिस्क के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी है। तो जितना आपका रिस्क होगा उतना प्रॉफिट होगा। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप प्रॉफिट को ही देखोगे, आपको लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यवहार से हानि होने पर व्यवसाय के क्षेत्र से बाहर हो जाए। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको लॉस हो गया है तो आप मतलब उस क्षेत्र से या उस व्यवसाय से बाहर ही निकल जाओ, ऐसा नहीं कह सकते। आवश्यक इस बात की है कि व्यवहार करने वाले का उद्देश्य लाभ अर्जित करने का होना चाहिए, परिणाम कुछ भी हो। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये मोटिव ठान के रखना चाहिए कि मैंने बिजनेस खोला तो मैं प्रॉफिट ही गेन करूँगा। कोई भी लॉस हो जाए या कुछ भी सिचुएशन आ जाए, मेरा जो मोटिवेशन होगा वो नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जोखिम का तत्व। आपको पता है कि जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना बड़ा रिस्क भी होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका छोटे बिजनेस में क्या होता है कि रिस्क कम होता है, लेकिन बड़े बिजनेस में जो रिस्क होता है बहुत हाई लेवल पे होता है। तो व्यवसाय को मात्र फूलों की सेज नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें पग पग पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। आप ये सोच लो कि आपने कोई बिजनेस खोला है तो बिजनेस खोल के छोड़ देना, ये एक आपका ये नहीं कि आपने बिजनेस खोल दिया आप सब चीज़ चलेगा, नहीं। उसमें हर एक सिचुएशन पे, हर एक क्या कहते हैं स्टेज पे आपका क्या होगे, एक प्रॉब्लम्स होगी और उन प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, यही बाधाएं हानि का कारण बन जाती है। एक छोटी सी भूल से या किसी समस्या का समाधान ना कर पाने के कारण पूरा व्यवसाय जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अगर कोई भी आप मैनेजमेंट या कोई भी आपका बिजनेस में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उससे आपका बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर बहुत आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे कोई भी साबुन या कोई भी पेस्ट वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो एक ही वैरायटीज़ की होगी, एक ही टेस्ट का होगा, तो लोग क्या होते हैं, उसको लोग पसंद करना बंद कर देते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, एक ही चीज़ की अलग अलग क्वालिटीज़ आती है। ठीक है, तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हमें। ठीक है, तो वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिता का सृजन किया जाता है। अब देखो, जो भी वस्तु हम बनाते हैं समाज के लिए या उपयोगी बनाने के लिए, तो बिजनेस में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देता है। अब उसका क्या है कि आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। जैसे स्थान उपयोगिता, हम माल को अलग अलग जगह पे, सामान को अलग अलग जगह पे बेच सकते हैं लाके। ठीक है, रूप उपयोगिता, उसके प्रोडक्ट में चेंजेस ला के बेच सकते हैं। समय उपयोगिता, टाइम के अकॉर्डिंग हम सामान को बेच सकते हैं। जैसे सर्दी में आपको पता है कि सर्दियों के कपड़े मिलते हैं, गर्मी में आपको गर्मियों के कपड़े, गर्मियों में आपको अलग अलग तरह की वैराइटीज़ चीज़ मिल सकती है। स्वामित्व उपयोगिता, आपने आज इसको खरीदा है तो कल आप उसको बेच सकते हो, उनके कॉम्पिटिटर्स वगैरह दूसरों को। ठीक है,
तो वस्तु को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान पर ले जाकर स्थान उपयोगिता अनेक प्रकार में, जैसे कि अगर हमने वस्तु को स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए तो स्थान उपयोगिता आ जाएगी। अनेक आकार में परिवर्तन करेंगे तो उसकी रूप उपयोगिता आ जाएगी। उनके भंडार गृहों में जमा करके समय उपयोगिता आ जाएगी कि हम उसको समय के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने सर्दियों के कपड़े थे और गर्मी आ गई तो मैं क्या करूँगी, सर्दियों के कपड़े को भंडार गृह में रख दूंगी, वेयर हाउसिंग में रख दूंगी और गर्मियों के कपड़े निकाल के बेचना शुरू कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फिर उसके क्या कहते हैं उपयोगिता व उनका क्रय विक्रय करके स्वामित्व उपयोगिता का सृजन किया था कि मैंने जिसको बेचा है वो मेरा क्या हो गया, स्वामी हो गया, क्योंकि वो उस सामान का क्या हो गया, मालिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि क्या होती है, जहां एक और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता संतुष्टि भी उतनी ही आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर बिजनेस में सिर्फ लाभ कमाना ही ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लाभ कमाना है तो अपने जो भी कस्टमर्स होते हैं उन कस्टमरों को सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो कस्टमर आपके दुकान पर आना बंद कर देंगे, आपके बिज़नेस से सामान लेना बंद कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो मेन मोटिव क्या होता है, अगर बिज़नेस में हमें ज़्यादा अर्निंग करनी है तो हमें अपने कस्टमर को जो नीड्स होती है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उपभोक्ता संतुष्टि भी उतनी आवश्यक है। उपभोक्ता संतुष्टि के बिना लाभ की इच्छा करना व्यर्थ होता है। व्यवसाय का विस्तार की उपभोक्ता की संतुष्टि पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अतः व्यवसाय को सफलता प्राप्ति हेतु उपभोक्ता की पसंद के अनुरूप ही वस्तु एवं सेवा उपलब्ध करवानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक के कोई भी टॉपिक में कोई भी इश्यू होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे पेशा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।